एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये संडे इवनिंग का ब्लॉग है। पानी पूरी खाया जाएगा, यहीं पे खाएगा। पहले तो हम लोग जब ग्रोसरी की शॉपिंग करने जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में ही पानी पूरी वाले भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। ओए ओए ओए। तो पानी पूरी खा करके तो मज़ा ही आ गया था। और बस खा करके और एनर्जी ले करके बस आ गए थे हम लोग सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आयु अपनी पसंद की बिस्किट्स ले रहा है और हम लोगों के भी जो टी के साथ खाते हैं ना वो सारे फिनिश हो गए थे। तो बस वही सारे सामान लेने के लिए आ गए थे हम लोग। वैसे संजू बोल रहे थे कि ऑनलाइन मंगा लेता हूँ जियो मार्ट से, बट कुछ कुछ चीज़ें मुझे मतलब सामने से ही देख करके लेने में सही लगती हैं। तो बस यहाँ पे बहुत सारे सामान हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं और एक दो चीज़ें जो बची हैं तो वो हम लोग ऑनलाइन मंगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और आयु ने भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी इस बास्केट में। तो आयु का जो है ना वन साइड कर दिया था और जो जो लेना था वो अदर साइड में। और आज संडे की वजह से इस मॉल में ना काफ़ी रौनक थी। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह, मतलब जिनको भी शॉपिंग वगैरह करनी होती है या घूमना होता है तो पास वाले तो आ ही जाते हैं मोस्टली। तो हम लोग भी उन्हीं में से एक है, हम लोग को भी एक काफ़ी पास में लगता है। तो बस यहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो और यहाँ एक मस्ती जोन भी ओपन हुआ है, पहले नहीं था, तो इसकी वजह से भी काफ़ी क्राउड था यहाँ पे और काफ़ी अच्छा था। मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो विद फैमिली एंड बच्चे तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने किसी भी चीज़ की टिकट नहीं ली, ऐसे ही आयु को बस वहाँ पे जा कर के एंजॉय कराया, सारी चीज़ों पे बैठा, सारी चीज़ों से प्ले किया। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री करो तो एंट्री गेट पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं। तो वहाँ भी बच्चों को मज़ा आता है, देखने में अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। और आफ्टर देन फिर यहाँ पे बहुत सारे गेम थे। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना गेम है। आयुष ट्राई कर रहा था स्टार्ट करने का गेम, बट वही है कि जब तक कार्ड रीडर नहीं होगा तब तक आप गेम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और हम लोग इसके पर्पज़ से तो आए नहीं थे, मतलब मस्ती जोन के पर्पज़ से। तो इस वजह से हम लोग ओनली आज एक्सप्लोर ही कर रहे थे। वैसे तो संजू का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि लेट भी हो रहे थे हम लोग और सामान लेने के बाद बोल रहे थे कि चलो, बट मैंने बोला कि चलो न्यू ओपन हुआ है तो एक्सप्लोर करते हैं एक बार कि नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं या नहीं। तो आ सकते हैं, बस वही है कि थोड़ा सा कॉस्टली है। जैसे और मॉल में होते हैं सेम रेट होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। और इस मॉल में नीचे भी हैं थोड़े बहुत प्ले करने की चीज़ें, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो बच्चा जिससे प्ले करना चाहे कर सकता है। 1 and 2 hours कैसे स्पेंड कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा। बट वही है कि मैंने आयु को काफ़ी सारी चीज़ों पे मोस्टली बैठा ही दी थी, इंजॉय कर लिया था। और यहाँ पे एरोप्लेन के शेप में था, यहाँ भी गेम है तो यहाँ भी आयु आ गया था, बस थोड़ी देर प्ले किया। और यहाँ पे मैंने संजू को बोला चलो मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ, तो बस ऐसे ही कर रही थी। मुझे तो सच पूछो तो ये गेम प्ले करने बिल्कुल भी नहीं आता है। मैंने जो ऑनलाइन गेम प्ले की है ओनली लूडो, और उसके अलावा मैंने कोई भी गेम ट्राई नहीं किया है ऑनलाइन। और आयु को भी अभी तक गेम इंट्रोड्यूस नहीं कराया है मोबाइल वगैरह में प्ले करने का। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब घर। यहाँ पे आयु रो रहा था, उसका आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट और ये जो टाइम हो रहा है मंडे मॉर्निंग का टाइम है।
मैं आयु के लिए आलू के पराठे बना रही थी, तो बस आलू बॉयल करने के लिए रखा था और जो मिल्क आया हुआ था मॉर्निंग का बस उसे ही मैं गर्म कर रही थी। और जो फ्रिज है ना उसमें थोड़ा पानी पानी सा हो गया था और चीज़ें भी जो थी रीअरेंज थी, तो बस मैं इनको क्लीन कर रही थी ड्राई कपड़े की हेल्प से। और इनको क्लीन करके बस जो सामान है उनको अच्छी तरह से अरेंज कर दूँगी उनकी जगह पे। और ये जो टाइम है संजू जा चुके हैं ऑफिस, तो मैंने झाड़ू पोछा तो मॉर्निंग में ही लगा दी थी। बट जब वो जाते हैं ना तो शूज वगैरह पहन करके रूम में आ जाते हैं, तो बस उसकी वजह से जो है ना गंदगी थोड़ी बहुत रूम में भी आ जाती है, तो एक बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो चुके थे ड्राई, तो मैं उनको फोल्ड करके रख रही हूँ। और अब जो टाइम हो रहा है ना आयु को लाने जाने का भी हो रहा था, तो बस मैंने शावर लिया और लंच कर लिया था अपना। उसके बाद आयु को लेकर के आ गई थी और आयु को नहलाया, उसके बाद जो लंच है वो कराया। और फिर मैंने बोला होमवर्क कर लो, क्योंकि क्या होता है कि सो करके जब जगता है ना तो उसका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता है। और जब नीचे जाता है तो उसके बाद आने के बाद भी थोड़ा सा मतलब इधर उधर ही करता है। तो मैं सोचा चलो होमवर्क अगर कंप्लीट रहेगा तो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा, तो बच्चे का उस दिन मन नहीं भी करे तो एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप नहीं कर सकते हो। बट हाँ, होमवर्क वगैरह अगर डेली बेसिस पे कंप्लीट रहें तो इट्स अ गुड। तो बस यहाँ पे उसके होमवर्क कंप्लीट कराए थे और मैंने बहुत सारे सामान भी लिए थे। कल मैं सोच रही हूँ आयु को पनीर के पराठे दूंगी, तो पनीर लेकर के आई थी। एंड फ्रूट्स में आयु को बनाना पसंद है, तो मैं मोस्टली बनाना देती हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें लेकर के आई थी और फिर मैंने उसको कर दिया था उनकी जगह पे अरेंज। और बनाना तो मैंने बाहर ही रखे थे, बट वही है पनीर तो फ्रिज के अंदर ही रखना होता है। और ये है इवनिंग का टाइम, मंडे इवनिंग का टाइम हो रहा है। आयु की मैम ने बोला कि आयु का जो बैग है वो छोटा हो रहा है, तो बस मैं आयु के लिए बैग की शॉपिंग करने के लिए आई थी। उसके बाद ये जो ब्लॉग है ट्यूसडे का है, और तो ये ना कंप्लीट जो है 3 डेज का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी और पनीर के पराठे मैंने आयु के लिए बनाए थे और आयु को स्कूल भेज दिया है। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी एंड राइस संजू के लिए। एंड लंच और ब्रेकफास्ट जो भी आप समझ लो, दोनों में हम लोग यही खाएंगे। यहाँ पे मसाले जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे। अब मैं उसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग वाटर डाल रही हूँ। आफ्टर देन 1 उबाल आने के बाद इसमें मैं मिक्स करूँगी जो फ्राई किए हुए पनीर हैं उसको। और बस 5 to 10 मिनट्स मैंने छोड़ दिया था और पनीर की सब्ज़ी हो चुकी थी रेडी। और यहाँ पे संजू अभी खाना खा ही रहे थे, तो जो भी पनीर की सब्जियाँ रेस्ट बची हुई थी उनको मैं छोटे से बॉल में निकाल करके रख रही हूँ और राइस वगैरह सब कुछ छोटे बॉल में निकाल करके रख रही हूँ। और कढ़ाई एंड कुकर सबको वॉश करूँगी अभी। ऐसा होता है ना कि जैसे कि उनका वेट करती हूँ, ऑफिस जाएंगे फिर मैं काम करूँगी तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ चलो वो अपना काम कर रहे हैं और मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके मैंने रख दिया है और साथ ही साथ मैं अपने भी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ गैस चूल्हे को, देन क्लीन करूँगी काउंटर टॉप को। तो गैस चूल्हा एंड काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी बर्तनों को वॉश। संजू अब ऑफिस से आ चुके हैं, तो जितने भी बर्तन हैं मैं उनको सोच रही हूँ कि फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो एक और भी काम बचे हुए हैं उनको करूँगी। किचन की हो चुकी है क्लीनिंग। झाड़ू पोछा जो है मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी, तो ओनली जो है थोड़ी बहुत लगाऊंगी झाड़ू। एंड जो भी सामान इधर उधर हैं उनको मैं कर रही हूँ अरेंज। एंड जो सोफ़े के कवर वगैरह है ना वो भी थोड़े से रीअरेंज हो गए हैं, तो बस इनको सबको मैं करूँगी अरेंज। आफ्टर देन मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम को क्लीन करने के लिए। यहाँ पे भी बस वही जो चीज़ें हैं उनको रीअरेंज करनी है। बेडशीट वगैरह मैंने उसी टाइम में फोल्ड नहीं किया था, क्योंकि आयु को टाइम से स्कूल पहले भेजना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर जैसे कि टी वगैरह हम लोग पीने लगे थे और उसके बाद कुछ और भी जैसे काम थे वो करने लगी थी मैं। तो जो बेडशीट वगैरह है ना वो मैंने अरेंज नहीं किए थे, तो बस यहाँ पे मैं इन सबको अरेंज कर रही हूँ।
और जब घर में कोई नहीं रहता ना तो काम ऐसे फटाफट से होते हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है। तो बस जो पूरा फुल कंसंट्रेशन, फुल माइंड जो है ना वो घर के कामों में ही लगे होते हैं। तो बस फटाफट से जो घर के काम है ना वो निपट जाते हैं। अच्छा, जब पूरी क्लीनिंग वगैरह करा ना मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि लिविंग रूम जो है थोड़ा सा डर्टी सा हो गया था फिर से। क्योंकि संजू जब शूज वगैरह पहन के गए ना तो उसके जो है दाग थोड़े से लग गए थे। तो बस मैंने वनली लिविंग रूम में फिर से पोछा लगा दिया था। और अब जो है ना 1-2 दिन से काफ़ी धूप लग रही थी, तो मैंने सोचा, पहले तो मैंने कैप लिया था बट मुझे ऐसा लगा कि अब अम्ब्रेला भी लेना चाहिए। तो फाइनली ले ही लिया। देखते हैं आयु की वजह से कितने दिनों तक ये रहता है।